बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो एंड ब्रेड स्नैक्स की बहुत मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी। इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। और ये आधा कप मटर हैं, इनको मैंने बॉईल करके ना इनको भी अच्छी तरह से मैश कर लिया था। और उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। और हरा धनिया डाल के ना अब ये चीज़ें जो है ना हम एक साइड पे रखेंगे। अब इसके लिए जो है ना हमने मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून घी के डाले हैं। और इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने अजवाइन डाली है। और उसके बाद ना इसमें आधा प्याज चॉप करके डाल दिया है। और इनको ना हमने सौते कर लेना है, ठीक है। सौते करने के बाद इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक डाला है। उसके बाद ना थोड़ा सा इसमें पानी डाल के है ना इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे, ताकि इसमें से जो मिर्ची है ना इनके कच्ची कच्ची सी जो स्मेल होती है ना वो ना मतलब हो फील, ठीक है। उसके बाद पानी जो है हमने इनका अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। और जब पानी खुश्क हो जाए उस वक्त हमने ना इसमें जो ये आलू और मटर मैश किए हुए हैं ना ये डाल देने हैं इसमें, इस मसाले में। और इसको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जो है ना इसकी वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम जो है वो हमने बंद कर देनी है। और ये सारा जो हमारा इसका टेक्सचर है ना ये सारा हमने एक बाउल में निकाल देना, इनको ठंडा होने देना है, ठीक है। उसके बाद हमने ले लेनी है ब्रेड। और इस ब्रेड के ऊपर जो है ना हमने ये सारा अमेज़ा जो है ना ये सारा आलू और मटर वाला ये लगा देना है ऊपर। और अच्छी तरह से ना इसके ऊपर फैला देना है। आप यकीन करें ये बहुत मज़े के जो है ना स्नैक्स बने हैं। तो आप ये रेसिपी जो है लाजमी ट्राई कीजिएगा। आगे रमज़ान आ रहा है तो इंशाल्लाह रमज़ान में जो है ना आप ये रेसिपी जो है ना लाजमी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। क्योंकि रमज़ान के महीने में ना समझ नहीं आती है तो क्या बनाएं। तो आप ना ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तरीक़ाकार आप देख लें, चम्मच के साथ ज़रा सही तरह से नहीं लगती तो हाथ जो हैं वो आपके साफ़ होने चाहिए। हाथों से भी आप लगा सकते हैं। हमने ना अच्छी तरह से इसके ऊपर ना फैला लेना है। इसे लगाने में बिल्कुल आसानी रहेगी, कोई मसला नहीं होगा। इजीली जो है ना ये लग जाएंगे ऊपर। सारी ब्रेड जो थी ना उनके ऊपर मैंने लगा के रख लिए थे। उसके बाद ये पिज़्ज़ा कटर होता है या नाइफ़ ले लें, हम नाइफ़ के साथ भी इसकी जो है ना हम कटिंग कर सकते हैं। तो हमने ना इनको 2 पीसों में जो है ना सारी ब्रेड जो है ना दो पीसों में ना काट के तो रख लेनी है, ठीक है। ये स्लाइसेस जो हैं ये सारे मैंने इस तरह से तैयार करके रख लिए थे। अब इनकी कोटिंग के लिए जो है ना हमने पेस्ट बनाना है। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदे के डाले हैं और इसमें नमक और काली मिर्चें डाली हैं। और इसमें पानी डाल के इसको पतला सा जो है ना हमने पेस्ट बना के रख लेना है। और उसके बाद एक एक स्लाइस जो है ना उठाते जाना है, इसमें डिप करना है, ठीक है। हाथ के साथ कर लें चाहे स्पून के साथ कर लें। हाथ के साथ कर लेंगे ना तो ज़रा आसानी रहेगी। और उसके बाद जो है ना ये ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, तो इसमें जो है ना हमने ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है ना हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल मीडियम हो, ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम पे इन्हें नहीं फ्राई करना है। क्योंकि ये इस तरह से ना इनका एक तो कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा और ये जल जाएंगे। और इस तरह से ये देखिए जी मैंने सारे जो है ना फ्राई करके रख लिए थे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम और घी का जो यूज़ है वो भी थोड़ा कम कीजिएगा आप। और ये देखिए जी सारे तैयार करके मैंने रख लिए हैं। यकीन करें बहुत मज़ेदार स्नैक्स बने हैं ये, बहुत ही टेस्टी। अगर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आपको बनाने में बहुत आसानी रहेगी। और बाकी जो मेरी वीडियो है आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, प्यारा सा कमेंट भी दिया करें और सबके साथ शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकॉन जो है उसे भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और ये स्नैक्स जो हैं, और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के बने हैं ये। लाजमी आप ट्राई कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।